गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग मेटल नॉन मेटल के जो है पार्ट 2 हम लोग समझेंगे। मुझे आशा है कि आपने हमारा जो है मेटल नॉन मेटल का जो है पहला वीडियो भली भांति देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देखें। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारे साथ साझा करें। हमारा एक फ़ोन नंबर भी है जिसपे व्हाट्सएप के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमने कहा था कि यदि आप व्हाट्सएप में अपना वीडियो बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हर एक संडे को जो है एक हम स्टेज बनाए हैं। कहने का मतलब आपके वीडियो को पहले मैं लूंगा और आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसको मैं अपने वीडियो द्वारा जो है कन्विंस करने का प्रयास करूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8294117885। हमारा जो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ हम पहले भी वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपका व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन आता है तो आपके वीडियो को ही मैं ज्यों का त्यों लगाते हुए जो है आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा वीडियो के माध्यम से। खैर जो भी हो, तो हम अपना मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज जो है पार्ट 2 में देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो अभी तक हम मेटल का ही चर्चा कर रहे थे और कहां से आ गया और तो हमने कहा था कि मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है मेटल आता कहां से है। मेटल आता कहां से है? आपको पता है कि ये भूमि के अंदर यानी भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो पृथ्वी माता जिसको हम कहते हैं उन्हीं के गोद में वह भी मेटल भी उपलब्ध है। यानी जैसे कोयला की खुदाई करते हैं ठीक उसी प्रकार मेटल की भी खुदाई करके प्राप्त की जाती है, लेकिन वो मेटल के रूप में नहीं होता। चलिए उससे पहले हम मिनरल्स की बात करें। मिनरल्स का मतलब क्या हो गया? इसको हम हिंदी में खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब जिसको खुदाई करके प्राप्त की जाती है उसको जो है हम मिनरल्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं? और चूंकि मेटल भी जो है भूमि के अंदर से खुदाई करके प्राप्त की जाती है इसीलिए इसको मिनरल्स कहा जाता है। और मिनरल्स तो बहुत है, कोयला भी है, ठीक है। तो क्या कोयले को मैं और उसे मेटल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो मिनरल्स जो है मेनली 2 टाइप का हो गया। एक सिंपल मिनरल्स हो गया और दूसरा हो गया ऑर्स जिसको हिंदी में अयस्क कहते हैं। ये ऑर्स क्या है? जब भूमि के अंदर से खुदाई करके प्राप्त पदार्थों में यदि मेटल का जो मात्रा है काफी अधिक है, यानी उपयोगी धातु हमारा जो है उस मिनरल्स में है, तो उस मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्स कहेंगे। यानी ऑल ऑर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ऑर्स। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ऑर्स जो है मिनरल्स है लेकिन हर मिनरल्स जो है ऑर्स नहीं होगा। कौन सा मिनरल्स ऑर्स कहलाएगा? ऑर्स कहलाने के लिए क्या होगा? इसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होनी चाहिए। बहुत सारे पदार्थ है लेकिन मेटल का परसेंटेज हाई होना चाहिए। और एक है गैंग्स क्या है? गैंग्स जो है वो मिनरल्स में जो है और मिनरल्स में से और हम लिए, यानी और जो है यहाँ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है बट कुछ तो परसेंट जो है एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको हम गैंग या अशुद्धि कहेंगे।
इसको मैट्रिक्स भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स भी का नाम से भी जाना जाता है। ऐसा पदार्थ जब हम पृथ्वी के अंदर से उठाकर बाहर जब निकाला जा रहा है तो बहुत सारे पदार्थ होंगे जिसको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं, बाय हैंड पिकिंग या इजी प्रोसेस से हटाया जा सकता है। तो वो जो हटाया जाने वाला पदार्थ है ना, जैसे स्टोन हो गया, मिट्टी हो गया, सॉयल हो गया, ये सब जो है क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा, क्योंकि आसानी से उसको हम हाथ से पिकिंग द्वारा भी हटा सकते हैं या इजी प्रोसेस से और से अलग कर सकते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स या गेन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनुअल साहब ने समझा और गेन समझा। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, इसके लिए मेनली हम 3 प्रोसेस से गुजरते हैं। एक एक करके प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, हालांकि बुक से थोड़ा सा हटकर मैं बात कर लूं। पहला है क्या है? इंट्रीचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, ये कैसे? अभी सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या है? हाथ से धोना, पानी से धोना। तो क्या होगा? उसमें धूल कण जो है वो पानी के साथ बह जाएगा। मेनली जो है क्या कह सकते हैं, रिएक्टिविटी में जो सबसे कम है, सबसे निचला पायदान में मिलता है, उसको तो डायरेक्ट खाली हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी अलग कर लेते हैं। जैसे सोना वगैरह है, सोना, गोल्ड, सिल्वर जो है, इसको आसानी से उसमें जो धूल कण है इसको वॉश करके हटाया जा सकता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग बड़ा ही आसान होता है। पानी का धार, हल्का हल्का पानी बह रहा है, वहां पर उसको अगर हम डालते हैं, उसको चूर्ण करके, किसको चूर्ण करके? ओर को, तो क्या होगा? मिट्टी वगैरह पानी के साथ बह जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और डेंसिटी अधिक होने के कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्लस डेंसिटी अधिक होने के कारण मेटल जो है नीचे रह जाता है और गंदगी बह जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से कौन सा मेटल अलग हो जा सकता है? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो। मैग्नेट से अट्रैक्ट, जैसे मान लिया जाए, इसके लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ पर एक चक्का मान लीजिए, यहाँ है, यहाँ से जो है ओर का जो है महीन चूर्ण बना के सबसे पहले जो ग्राइंडर में उसको पीसकर पतला बना दिया जाता है। किसको? ओर को। और इसमें से गुजारा जाता है। इसमें बेल्ट लगा हुआ होता है, बेल्ट घूमता है ना, घूमता है। तो घूमने के साथ जो है, और ये जो और है इधर आता है और यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ रहता है। वो जो घूमने वाला जो रोटर है, यहाँ मैग्नेट लगा हुआ रहता है। तो क्या है? मैग्नेट से जो अट्रैक्ट होगा कुछ समय तक चिपका हुआ रहेगा और यहाँ आकर इतना दूरी पर गिरेगा। लेकिन जो मैग्नेट से नहीं चिपका हुआ रहेगा वो यहाँ पर ढेर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में। और अगला है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन में होता क्या है? इसमें एक फ्लोटिंग भी है, वाटर फ्लोटिंग। इसमें क्या किया जाता है ना कि ये जार है, जार में पानी भरा हुआ है। पानी में क्या होता है कि थोड़ा सा पाइन ऑयल मिला देते हैं जो झाग उत्पन्न कर सके, और फूंक लगाते हैं। एक छिद्रयुक्त पाइप है, यहाँ पर छिद्रयुक्त पाइप है, बहुत सारे छिद्र है, इसका कनेक्शन यहाँ से है। इसको यदि हम हवा का झोंका इसमें डालेंगे, किसके अंदर? इस पाइप के जरिए, तो ये जो छिद्र है ये हवा के बुलबुले बनाएंगे और यहाँ जो तेल में जो पानी और तेल जो मिला हुआ है उसी पर और को डाल दिए हैं। अब क्या होगा? जो हल्का होगा झाग के साथ ऊपर लेयर में चला आएगा, और जो क्या कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा यहाँ पर बैठ जाएगा। यह भी एक प्रोसेस है फ्लोटिंग द्वारा। और केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन में आप जानते हैं कि हाई माने जो है एक्टिव रिएक्टिव वाला जो है लो रिएक्टिव वाले को हटा देता है, यानी केमिकल में जो है एजेंट हम देते हैं
और जो हटाकर प्योर करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे और देखेंगे डिटेल। तो ये हो गया। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। इसको जो है 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक है लो इन रिएक्टिविटी, किसका, AU, AG है ना, HG, CU, ये सब क्या है, लो रिएक्टिव है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसको आसानी से बहुत कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हीट करेंगे और वो जो है हटता चला जाएगा। मेनली सल्फाइड वाला में आसान होता है, ऐसा और जिसमें सल्फाइड गैस जो है मिश्रित है, मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, HGS ऑलरेडी सल्फाइड है, सल्फाइड आयस या सल्फाइड और हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, HGO यानी Hg का ऑक्साइड बनाया और या SO2 बाहर आ गया, अलग हो गया। अब इसी को अभी जो कि प्रोसेस में हीट तो दिया ही जा रहा है ना, ये 2 स्टेप में हो जाता है। अब क्या है, HGO जो है हीट है, हीट की वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा और हमारा Hg मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से Cu भी तो लो रिएक्टिविटी में आता है ना, तो 2CO2S ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, हीट करने से CO प्लस SO2 बना। अब यहाँ जो Cu2O है और उस पे जो है अभी भी ये OS उसमें है, मतलब जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो अवेलेबल है ही, जब हीट दिया जा रहा है तो कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 अलग। ये तो प्रोसेस हुआ कौन सा, जो लो रिएक्टिविटी होगा तब। अब जो अगला है मिडिल इन रिएक्टिविटी, कुछ का रिएक्टिविटी मिडिल में, यानी Zn, Fe, Pb हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देख चुके थे तो पिछले वीडियो में। आगे भी आप बुक में भी देख सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं। सबसे ऊपर Na मिलेगा और सबसे नीचे Ag, Au मिलेगा। तो मिडिल में जो है कौन कौन होगा, Zn, Fe, Pb है। इसमें क्या है, सबसे पहले रोस्टिंग में होता क्या है कि ये मेनली जो है सल्फाइड ओर को आसानी से, रोस्टिंग में क्या होता है कि इसमें यदि मेटल है, कौन वाला, मिडल रिएक्टिविटी में, तो सबसे पहले रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, तो रोस्टिंग में हीट देते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हीट, अत्यधिक तेज, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि सल्फाइड और जो है उससे जो है सल्फर आउट हो जाता है। ठीक है, इसका जो है हम लोग जो है इक्वेशन भी देख लेंगे, पहले समझ लें। और अगला है, अगर सल्फाइड और रहेगा तब, और यदि कार्बोनेट और रहेगा तो क्या करेंगे, कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि हीट जो देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट इसमें भी होगा, बट ऑक्सीजन का जो एब्सेंट रहेगा, या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एब्सेंट रहेगा या फिर लिमिट मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, यानी लिमिट मात्रा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनेट और भी अलग हो जाएगा। कार्बोनेट और से भी जो है मेटल प्राप्त किया जा सकता है। अगला है टॉप इन रिएक्टिविटी। टॉप मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इन प्रोसेस से वो अलग नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, तो इससे होकर करंट डालेंगे, करंट डालेंगे तो जो है 2 पार्ट में पार्टिसिपेट होगा। स्टूडेंट देखते हैं, फिगर के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि माना सल्फाइड जो और है उसको हम लोग क्या करते थे
हीट देते थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बना लेते थे क्या, मेटालिक ऑक्साइड। और हमने कहा था कि कार्बोनेट रहेगा तो हम हीट देंगे एब्सेंस या लिमिट मात्रा में जो है, लिमिट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे एकदम हाई टेम्परेचर पे, तो पर भी जो है मेटल ऑक्साइड बनेगा। और जैसे ही मेटल ऑक्साइड बना, ऑक्सीडाइज एजेंट का हम यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ ZnO है, अब हम कार्बन को एजेंट के रूप में यूज करके Zn अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ये बात हुई। और एक बात अभी हम लोगों ने कहा था कि हाई रिएक्टिविटी वाले को कैसे अलग करते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी वाले में जो है हम लोग क्या करते हैं, कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए। अब जिसको यहाँ अलग करना है उसका जो है मोल्टेन फॉर्म में यानी पिघली हुई अवस्था में इसको हम ले लिए। अब पिघली अवस्था में जब हम करंट इस पे फॉलो कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको पता है वो जो हाई रिएक्टिविटी वाला मेनली होता क्या है, आयनिक आयन बना के रखा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें पॉजिटिव यानी कैटायन और एनायन है, तो कैटायन कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव वाला में। चूंकि ऑलरेडी वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव आयन जो है कैथोड की ओर जाएगा, यानी नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को। तो कैल्शियम जो है, एक क्लोरीन जो है, क्लोरीन में नेगेटिव है, तो वो चला जाएगा किधर, एनोड में जाएगा और एनोड में पहुंचकर गैस के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगा और हमारा जो है सोडियम जो है कैथोड में जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस था, मैंने मेटल और से जो है मेटल प्राप्त करने का ये प्रोसेस है जो हाई रिएक्टिव था। अब हम लोग देखते हैं अगला फाइनल जो स्टेज होता है, हमने कहा था कि 3 स्टेप में पूरा होता है। अगला है रिफाइनिंग, मैंने और भी थोड़ा बहुत जो उस पे बचा हुआ कचड़ा या गैस है उसको अलग करने का। इसको भी वही प्रोसेस लेते हैं, मान लीजिए कॉपर को ही लेते हैं, तो यहाँ पर कॉपर जो है कॉपर सल्फेट एसिड का लिक्विड ले लिए हैं। अब चूंकि कॉपर को हमको अलग करना है, अब क्या करते हैं, उसको कैथोड में लेते हैं, एक पतला सा, बहुत पतला सा जो है कॉपर का एक प्लेट लेते हैं, बहुत पतला, और यहाँ पर जो है मिक्स्ड किया हुआ, यानी क्या कह सकते हैं, और मेटल दोनों मिला हुआ है, और है यानी इस पे गेन भी मिला हुआ है, मेटल भी। जब हम इसमें करंट फॉलो कराते हैं तो होता क्या, यहाँ से टूटता है, क्या टूटेगा, Cu। Cu जितना टूटता है मेनली क्या है, 2 होगा, क्योंकि इसका जो है 2 होता है पॉजिटिव आयन, तो यहां से 2 मिलेगा कहां पर, घोल पे मिलेगा, और घोल में जो ऑलरेडी Cu है वो Cu इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, पतला वाला जो कैथोड बनाए थे उस पे। और इस तरह से यहां से कॉपर टूट टूट के घोल में जा रहा है और घोल का कॉपर जो है इस पे स्टोर होता जा रहा है, और जो कचरा है वो यहाँ पर जमा होते जाएगा, गिरते चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड मड के नाम से भी जानते हैं। मड यानी कीचड़, कीचड़ नुमा व्यर्थ पदार्थ है। हमारा तो मेटल चला गया, ये कचरा बचा हुआ है, और ये धीरे धीरे पूरा जो है खत्म हो जाएगा, मेटल इधर चला जाएगा और कचरा नीचे बढ़ जाएगा। ये हो गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल। उसके बाद है कोरोजन। कोरोजन के बारे में तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, वो है क्या, आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली जो है ऑक्सीजन के साथ एक लेयर बना देता है, मेटालिक ऑक्साइड बना देता है, वही तो है। अब मान लीजिए सिल्वर है, तो सिल्वर के ऊपर एक लेयर बन जाता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में एक काला काला लेयर बन जाता है, उसी को कोरोजन कहते हैं। या फिर कॉपर में ग्रीनिश लेयर बन जाता है, या फिर आयरन में रस्टी जम जाता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो है वो बनाता है, तो वो सब क्या है, कोरोजन।
प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, उससे मुक्ति के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, ऊपर में ऑयल का लेयर लगा के रखते हैं या पेंट करते हैं या एक जस्तीकरण, जस्ते का मान लिया जाए आयरन को बचाना है तो उसके ऊपर जस्ते का एक लेयर बना देते हैं। तो ये सब होता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। एक होता है एलॉय। एलॉय मतलब क्या हुआ, एलॉय आप जानते हैं पूरी तरह से मिक्स्ड मेटल और मेटल, वन मेटल अनदर मेटल के साथ पूरी तरह से मिक्सअप है। जैसे बहुत सारे मेटल्स जो है बनाए जाते हैं ना, मैन मेड या मैन मेड जो है आदमी ने बनाया, जो नेचर नहीं बनाया है। जैसे आयरन में क्या होता है, कार्बन होता है, आयरन और कार्बन मिला के आयरन बनता है वास्तव में। और स्टील क्या होता है, तो उसमें आयरन मिला हुआ रहता है, निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है, तो स्टील जैसा चमकता है। उसी तरह से कॉपर और टीन मिला के ब्रोंज बना, इस टाइप से एलॉय बनता है। एलॉय में क्या होता है कि ये जो कोरोजन का जो है ना प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबा न करते हुए धन्यवाद, टेक केयर, सुरक्षित रहिए और क्या कहते हैं मन से पढ़िए। हम हमेशा कहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू, ओके, बाय।